पाक अमरीका ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात का एजेंडा तय पा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात के वक्त सहाफ़ियों को मदऊ नहीं किया गया। मुलाकात में फ़लस्तीन अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत होगी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और पाक भारत सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत देंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू की। ट्रंप ने इसहाक डार से मुसाफा किया और बातचीत के इख्तिताम पर हाथ से ज़बरदस्ती का इशारा किया। गर्दिशी कर्ज से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। गर्दिशी कर्ज हमारे वसाइल निगल रहा है। वज़ीर आज़म का गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा MQM ने IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ़ की। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। टास्क फोर्स ने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कर्जे की वजह से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम शोबा तवानाई में इस्लाहात का हिस्सा है। फील्ड मार्शल और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। वफाक BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। सैलाब से पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब में बहुत नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि BISP फौरी रिलीफ का वाहिद तरीका है। वफाक इनकी वजह से ये बात पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। अब नून लीग ने यू टर्न लिया है तो उनसे पूछा जाएगा। आलमी अपील करते तो मुतासरीन की बेहतर अंदाज में मदद हो सकती थी। बलोचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। ऐसे फैसले लेना पड़ेंगे कि अवाम को फ़ायदा हो। माजी में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब हुए। गैस लाइनों की खुदाई से सड़कों को नुकसान पहुंचाया गया। किसी काम से पहले इंतजामिया सूबे को एतमाद में लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर तामीरात पर भी काम करेंगी। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान 51 शराइत में से बेशतर पर अमल दरामद कर चुका। मुज़ाकरात में सूबाई आमदन बढ़ाकर सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का जायज़ा लिया जाएगा। रेवेन्यू हदफ में 200 अरब रुपये के शॉर्टफॉल का खदशा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नए टैक्स इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म MD IMF से सैलाब के बाइस रिलीफ का मुतालबा कर चुके हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने हिंदुस्तान के गरूर को खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यूनुस से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बांग्लादेश के साथ बामी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के साथ दो तरफा तजारत और सफारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देंगे। फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुश्तरका एलामिया पर गुफ्तगू भी होगी। आलमी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया। अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इत्तफ़ाक़। गज़ा की तामीरी नौ के लिए जामी मनसूबे पर भी इत्तफ़ाक़। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरबराही में कसीरुल जहती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का गज़ा में इंसानी अलमिये और ख़ित्ते पर संगीन असरात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शुरका का मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब ली चांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनक़्क़िदा इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। तजारत और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने पोलियो के मुकम्मल तदारुक के लिए मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर दिया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात UNGA इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाक बहरीन वज़राए ख़ारजा की जानिब से मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का इआदा किया गया। पाक बहरीन रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। दरिया सिंध में कोटरी बराज पर सैलाबी कैफियत बरकरार। पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। पानी की सतह में इजाफे से कई देहात ज़ेर-ए-आब, मकीनों की दूसरे इलाकों में नकल मकानी। सिंध में सैलाबी पानी से ठट्ठा के कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब। यार मोहम्मद मंसर में मकीनों की करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। कई अफराद अब भी इलाके में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। नवाब शाह बटियारी में दर्जनों देहात पानी से मुतासर। गुड्डोर सखर बराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। पंजाब हुकूमत ने सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फ़ौज से मदद मांग ली। वफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की तैनाती के अहकाम दिए। पंजाब के 27 अजला में सर्वे के लिए फ़ौज की तैनाती के अहकाम जारी किए गए। सर्वे में सैलाब से जानी और माली नुकसानात का तयन किया जाएगा। बहरीन ने हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। बहरीन का तैयारा बोइंग 707F सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंचा। इमदादी सामान में 392 खैमे और 13 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स शामिल। पानी साफ करने वाले 65 पंप, 1660 कंबल और 3180 प्लास्टिक मैट्स भी शामिल। इमदादी सामान में 416 फूड पैकेजेस भी शामिल। बहरीन की जानिब से मौसूल इमदाद मुतासरा इलाकों में तकसीम की जाएगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब ने कहा सैलाब से 42 लाख से ज़ायद शहरी मुतासर हुए। 15 लाख एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब से बचाव और मौसमी आफात के मुकाबले की सलाहियत रखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे। कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। पंजाब में जारी मनसूबों को सराहते हैं। वफाकी वज़रा और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए थे। हमने उनके मुतालबात मान लिए तो वो नई लिस्ट लेकर आ गए। बाद में वो ऐसे मुतालबात ले आए जिनके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। हुकूमती वज़रा की तनख्वाह तय करना पार्लियामेंट का काम है। समझ नहीं आ रही इन्होंने मुज़ाकरात को क्यों नाकाम कर दिया। दो वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की सालसी के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में मौजूद। दौरान समाअत मजीद दो गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। GHQ हमला केस में अदालत की 3 वकला को बानी PTI से मिलने की इजाज़त। तीनों वकला की बानी PTI से मुशावरत। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के खिलाफ समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क दिए आईनी बेंच तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा दुनिया में ऐसा नहीं होता एक जज मुल्जिम बनकर कटहरे में खड़ा हो। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क दिए हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इन एक्शन। इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक तीनों तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। तीनों पर गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन की तशहीर का इल्ज़ाम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों को मुनाफे के लालच देकर उनमें ऐप्स में सरमायाकारी के लिए उकसाते रहे।
महफूजा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को सफारती सतह पर आलमी हिमायत हासिल होने लगी। पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर। आलमी रहनुमाओं ने भी तौसीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन कश्मीरियों के हक़ खुद अरादिया से मशरूत है। मसला कश्मीर सिर्फ दो ममालिक का नहीं बल्कि आलमी अहमियत का हामिल है और खित्ते के अमन के साथ जुड़ा हुआ है।